I think what the president has tried to do here is try to engage in very aggressive, very energetic diplomacy because this war is not in anyone's interest. It's not in Europe or the United States' interest. We don't think it's in Russia or Ukraine's interest to keep going. So we're going to keep on pushing for a diplomatic solution. And one final point about this, Kristen, if you look historically, whenever you have a complicated war with a lot of death and destruction, it kind of goes in fits and starts. There are hills and valleys to the negotiation. We sometimes feel like we've made great progress with the Russians, and sometimes, as the president has said, he's been very frustrated with the Russians. And we're going to keep on doing what we have to do to bring this thing to a close. अमेरिका रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है ताकि वो भारत से रूस के व्यापार को रोक सके। अमेरिका का ऐसा मानना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, ऐसा करके वो उसे यूक्रेन के खिलाफ फंडिंग कर रहा है। लगातार अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जा रहे और अब इसे लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वोंस का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। एक न्यूज कार्यक्रम मीट द प्रेस में जेडी वोंस ने कहा, इन कदमों का मकसद रूस की तेल की अर्थव्यवस्था से होने वाली आमदनी को कम करना है ताकि वो इस युद्ध को जारी ना रख सके। जेडी वोंस ने भरोसा जताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया मुलाकात के बाद पैदा हुई संभावित अड़चनों के बावजूद अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। जब जेडी वोंस से यह सवाल पूछा गया कि अगर अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगा रहा तो रूस पर दबाव कैसे बनेगा, आप उन्हें जेलेंस्की के साथ बातचीत की मेज पर कैसे लाएंगे और उन्हें हमले रोकने के लिए कैसे राजी करेंगे। इस पर जेडी वोंस ने कहा कि ट्रंप ने रूस पर कड़ा आर्थिक दबाव बनाया है। उदाहरण के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर रूस की तेल से कमाई को मुश्किल कर दिया है। वोंस ने कहा कि ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर रूस हमले को रोक देता है तो उसे फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, लेकिन हमले जारी रहे तो उसे अलग थलग रहना पड़ेगा। कोई भी देश रूस को सपोर्ट नहीं करेगा सिवाय भारत के। देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन लगातार भारत की रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद को लेकर तमाम तरह के बयान दे रहा है। भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि चीन जो किसी रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उस पर अमेरिका ने चुप्पी साधी हुई है। अमेरिका चीन को किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। यहाँ तक कि यूरोप भी रूस से व्यापार कर रहा है, लेकिन टारगेट सिर्फ भारत है। उस पर भी अमेरिका ने चुप्पी साधी है और अमेरिका के इसी दोहरे रवैये पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बात कही है कि ये अजीब है कि खुद को व्यापार समर्थक कहने वाला अमेरिकी प्रशासन दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहा है। विदेशी मंत्री ने यह भी कहा कि इसे तेल का मुद्दा बताया जाता है, लेकिन चीन जो रूस के सबसे बड़ा आयातक है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। भारत को निशाना बनाने वाली दलीलें चीन पर आखिर लागू क्यों नहीं होती। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के व्यवहार पर भी टिप्पणी की और कहा कि अगर आपको रूस से तेल या उसके प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका अपनी ओर से दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करके रखा है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।